again in my new episode with the Pandey Official, and now just we are reached here. आप लोग गेस कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। पीछे जैसे कि वो गिटार दिख रहा है, ये हम बहुत ही स्पेशल कहते हैं रिलीजियस प्लेस पे आए हैं, अयोध्या और अयोध्या। और हमारे पीछे अयोध्या नगरी की तरफ में जैसे इंटर होते हैं गेट के मेन जैसे इंटर है, हम लोग वही पहुँचे हैं। बीच में चौक बना है और बीच में ये रखा है जो चौक है जिससे प्रसिद्ध है लता मंगेशकर के नाम से चौक प्रसिद्ध है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं ट्राई करूँ कि जितना मैं यहाँ पे टूर करूँ, जितना मैं घूमूँ, एक्सप्लोर करूँ। आई वांट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। हम यहाँ लता मंगेशकर चौक पे पहुँच चुके हैं। हमारे साथ में हमारे तीन मेरी बहन है और ये मेरा फ्रेंड है, आप बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंटिन्यू एंड टू एंजॉय विद मी पांडे ऑफिशियल। एंड नाउ हम जितना भी एक्सप्लोर करेंगे हम ट्राई करेंगे कि ऑल द थिंग आई कैप्चर्ड इन माय वीडियो। तो हम थोड़ा नाइट टाइम में आए हैं, तक बस बहुत लेट हो गई तो हम लोग लेट पहुँचे हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी पहले 10 बजे, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि 10 बजे के अंदर मंदिर बंद हो जाता है 10 बजे के बाद। तो हम ट्राई करते हैं कि 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ और प्रसाद वसाद चढ़ा लें मंदिर में। फिर इसके बाद जो भी वीडियो वगैरह करना है, जो भी कुछ करना है हम बाद में करें। तब तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहते हैं। सबसे पहले चलो हम वहाँ मंदिर पर जाके, जो मेन मंदिर है यहाँ का, वहाँ जाके हम प्रसाद वगैरह चढ़ा लेते हैं, फिर जो भी करना है वो करेंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमारे ब्लॉग में, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे। अपने साथ साथ हम आपको भी दर्शन करवा देते हैं अयोध्या का। जो अयोध्या नहीं आएगा, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन जो अयोध्या नहीं आएगा वो हमारे वीडियो के माध्यम से अयोध्या की टूर कर सकते हैं आराम से। तो चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अयोध्या। यहाँ पे हम जब वीडियो बनाते हैं तो आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है यहाँ पे, तो आवाज़ के लिए I'm so sorry। एंड नाउ हम कहते हैं कि हम कहीं भी जाएँ, किसी भी प्लेस हो, चाहे कोई भी जगह हो, अगर हम वहाँ जाएँ, अगर सेल्फी ना हो, फोटो ना हो, पिक्चर ना हो, तो समझो कि बेकार है। तो वही यहाँ पे होने जा रहा है। मेरा एक फ्रेंड है तो कैमरा लेकर आया है, तो हम इस कैमरा से कुछ फ़ोटो शूट करवा लेते हैं ताकि इंस्टा और सोशल मीडिया पे डालते हैं। आज के दिन गुड्डी फोटोग्राफर बनी है, वो कैमरा से सबका पिक्चर क्लिक कर रही है। नहीं, ये भैया आगे कह रहे हैं कि टीका लगा लो, तो मैंने कहा कि अभी टीका नहीं लगवाना है, फोटो शूट करी, फिर इसके बाद मैं टीका लगवाऊंगा। और गुड्डी यहाँ पे कैमरा मैन बनी जो पूरा फोटो शूट से कपड़ा करेगी, मेरा भी यही करेगी। हम कहाँ जा रहे हैं इस टाइम पे? घाट। कौन सा घाट? ये घाट कौन सा घाट? घाट का नाम नहीं पता है यार। हाँ, सरयू। हाँ, सरयू घाट। सुनो, हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है, पहनने के लिए। हे गाइस, मंदिर में जाने से पहले हम नहाना ज़रूरी होता है, तो हम अभी घाट में जा रहे हैं, सरयू घाट स्नान करने। और यहाँ पे साइड में शॉप लगे हैं, दुकान लगे हैं, कपड़े की दुकान हो गई, जैसे मिठाई की दुकान हो गए, और कई सारी दुकानें लगी हैं, प्रसाद वगैरह हो गए हैं। इन दोनों को हमेशा कहीं ना कहीं शॉपिंग ही करना होता है, इसके सिवा कुछ दिखता नहीं, कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो सबसे पहले स्नान कर लेते हैं, इसके बाद कुछ करते हैं। हमारे पास बाय द वे वो हमारा हैंड पकड़ने वाला वो नहीं। तो हम यहाँ एक कपड़े की दुकान पे खड़े हैं, यहाँ पे कुटी को कुछ शॉपिंग करना है। जैसे कह रही कि स्नान के बाद उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए चाहिए, वो लेकर आई है, लेकिन वो कह रही कि जो इसमें ऐसा धार्मिक वाला कपड़े चाहिए, हाँ, जिसमें महाकाल बना है, इसी ये वाला ड्रेस लेना है। तो स्नान के बाद ये पहनेगी ये। तो मैं तो कुछ घर से मैं लेकर आया हूँ अपने लिए थोड़े बहुत कपड़े, टी शर्ट पैंट वगैरह हो गए, तो मैं वही पहनूंगा, लेकिन इसे चाहिए तो ये ले रही है। तो हम यहाँ स्नान करने के लिए सरयू के पास आ गए। यहाँ पे कितना सुंदर खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे मंदिर देखो, स्नान कर रहे हैं।
ठंडी का सीजन है लेकिन फिर भी ये लोग स्नान कर रहे हैं। इनको ठंड नहीं लग रही क्या? No. इतने समझदार बंदे नहीं, खाते हैं यही, नहाते हैं यही, ऐसे यही स्नान करते हैं। लेकिन वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ा डर लगी कि मेरा मोबाइल की ऐसे अटैक न करते मेरे कैमरे पे। लेकिन फिलहाल चलो मैं स्नान करता हूँ, आप सबको दिखाता हूँ और आप सबको भी स्नान करवाता हूँ मैं अपने हिसाब के अयोध्या नगरी में। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय आइए श्री हमारे राम। साथ अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो मैं सरोज में स्नान करने जा रहा हूँ और नाइट के टाइम में मुझे काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले मैं पानी में गया नहीं हूँ। पानी हरा रहा पानी इतना तेज झरना, देखो इतना तेज बहाव, इसलिए डर लग रहा है। लेकिन फिर भी चलो स्नान करना है तो स्नान कर रहे हैं, तो इनको ये मुझे जाएगा स्नान करवाने। आइए आइए बदतमीजो, इससे डर लग रहा है। ए भैया, जूम नहीं हो रहा है। तो मैं अभी नहाकर निकला हूँ जस्ट सरोजू में और ठंड से मेरा हाल देखो, कुछ ऐसा ठंड लग रही है। ये भी ठंड से कहाँ पर आ रहा है। हम लोगों ने नहा लिया, स्नान हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड पानी और इतना तेज बह रहा है, बहाव इतना तेज है कि उसके सामने हम रुक ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर बहुत चड्डी खुल जा रहा है, चड्डी और उसके सामने जाओ तो चड्डी ऐसे ही निकल रहा है तेज से बहाव से। लेकिन फिर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा किया। पैर नहीं रुकता उसके सामने। और ये देखो इधर भी नहा सकते हो, आपको जरूरी है कि उसके पास जाओ, लेकिन उसके पास जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा, डबल मज़ा आएगा आपको। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। दिन अब स्नान हो गया है, अब इसके बाद गुड्डी जा रही है नहाने। वो डरती है, क्या करूं? हनुमानगढ़ी मंदिर में। और जो हम लोग से जाते हैं शॉपिंग करते वक्त उससे साइड में जो दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें, उससे पता नहीं क्या छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अंगूठी हो गई, ये मालाएँ हो गई,
और जो फ्लैग वगैरह जो मिलते हैं, जैसे छोटे जितने खूबसूरत सामान होते हैं, ऐसा लगता है कि हम देखते हैं ना तो उन पर मेरा दिल आ जाता है, ऐसा लगता है खरीद क्या क्या खरीदोगे आप, इतने सारे देखने में सब कुछ अच्छा है तो क्या क्या खरीदोगे। तो हम पहले सोच रहे पहले प्रसाद चढ़ा ले हनुमान मंदिर में, फिर इसके बाद आएंगे, फिर हमें जो भी खरीदना होगा फिर इसके बाद हम खरीदते चलेंगे, नहीं तो पहले प्रसाद चलूँगी। ठीक है, तो आज हम पहले मंदिर में चलते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद जो भी प्रसाद लगा हम थोड़े सामान खरीदेंगे, अपने परिवार के लिए भी खरीदेंगे। जैसे कि मैंने अभी ये माला भी मैंने ख़रीदा है, ये वाला भी मैंने ख़रीदा है। तो थोड़े से माला मैं सोचा कि फिर फैमिली के मेम्बर के वो घर पे जाओ तो पूछते कि क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए। थोड़े थोड़े मेरे भाई बहन वो भी पूछते क्या लाएंगे, तो उनके लिए भी कुछ मालाएँ छोटे छोटे सामान करके मैं लेते चलूँगा। तो बाद में शॉपिंग का आने पहले तो अभी हम दुकान पे जा रहे हैं क्योंकि हमें हनुमानगढ़ी का जो द्वार है हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। एंड देन नाउ हम दुकान पे जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रसाद लेना है, मिठाई वगैरह। तो हम एक मिठाई की शॉप पर पहुँच गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी। और वहाँ का जो हनुमानगढ़ी के नाम से मेन चौराहा है, जब हम इंटर करते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा कई सारे मिठाई के शॉप्स हैं। तो वहाँ से मैंने हनुमान जी के लिए कुछ लड्डू का प्रसाद लिया, लेकिन वहाँ प्रसाद अंदर बहुत ही महंगा देते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जब भी आप हनुमान जी के दर्शन करने जाएं हनुमानगढ़ी, तो आप हनुमान जी की जो गली है वहाँ से प्रसाद ना लेकर अगर बाहर से प्रसाद लेंगे तो आपको सही मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत महंगा प्रसाद देते हैं। तो ये रहा हनुमानगढ़ी का मेन द्वार। तो यहाँ आकर हमें पता चला कि हम अंदर बैग वगैरह लेकर नहीं जा सकते। तो फिर हमने इधर उधर की जो दुकानें लगी थी, हमने उनसे पूछा कि क्या आप हमारा बैग यहाँ रख सकते हैं जब तक हम दर्शन करके वापस नहीं आ जाते। तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो फिर हनुमानगढ़ी के मेन द्वार पे जो ऑफिसर बैठे होते हैं, हमने उनसे पूछताछ किया तो उन लोगों ने बताया कि आप बैग वगैरह लेके जा सकते हैं। उन लोगों ने हमें अलाउ कर दिया, क्योंकि बैग में कुछ पर्सनल सामान होते हैं, पैसे वगैरह, तो हम इस तरह से ऐसे अनजान प्लेस पे बाहर नहीं छोड़ सकते। बाहर एक अंकल मिले, उन्होंने कहा कि आप हमारी मोबाइल से हमारी वाइफ के साथ एक फ़ोटो निकाल सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं। फिर मैंने उनका फ़ोटो निकाल दिया और उन्होंने मुझे थैंक्स कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, और फिर हम आगे बढ़े। फिर हमें बाहर एक माता जी मिली, उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी के दर्शन करने उनके मंदिर में जा रहे हो तो आप टीका लगवा कर जाइए। फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने माता जी से टीका लगवाया जिस पे लिखा था जय श्री राम। फिर मैंने माता जी को धन्यवाद कहा और जय श्री राम बोलकर अंदर चला। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि अब जा रहे प्रसाद चढ़ाने। देखिए बहुत सारे लोग हैं, भीड़ कम हो गया है, बहुत ही अच्छा है। मंदिर के बाहर मेरी नज़र एक भैया पर गई जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों का माला बेच रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे माला खरीदा और फिर हनुमान जी के दर्शन करने अंदर चले गए। जब मैं हनुमानगढ़ी पहुंचा हनुमान जी के दर्शन करने, तो वहां पे जाकर मैंने देखा कि ना ही कोई त्यौहार है और ना ही कोई स्पेशल दिन है, फिर भी उनके भक्त जोरों शोरों से आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि यहाँ हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनकी मर्जी से जाते हैं। जब वो हमें बुलाते हैं तब हम कहीं ना कहीं कैसे ना करके उनके पास पहुँच ही जाते हैं उनके दर्शन के लिए।
देखो जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वहाँ पे भगवान है या नहीं है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता होता है कि वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद और दर्शन ज़रूर मिलेगा। जैसे जैसे मंदिर की हम एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सीढ़ियाँ हमारी आस्था और विश्वास से भरी होती हैं और यही विश्वास हमें इनसे जोड़ता है। इनको ना ही आपने देखा है और ना ही मैंने देखा है, लेकिन कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हम इन पे यकीन करने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि सत्य ही ईश्वर है और जहाँ विश्वास से सत्य है वहीं प्रेम है। तो शायद ये हमारा प्रेम और विश्वास ही है जो हमें यहाँ तक खींच ले आया। भैया हेलो। सरयू स्नान के बाद हम सीधा हनुमानगढ़ी पहुँचे। हमने हनुमान जी का दर्शन किया एंड देन वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई भीड़ करने में, लेकिन हमें दर्शन हो गया। हमने प्रसाद भी चढ़ाया। और वो कहते हैं ना कि जब भी कोई भक्त किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं कोई इच्छाएँ होती हैं या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम जाकर उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। भले हम कुछ उनसे मांगे ना, लेकिन अपनी जो समस्या है वो हम ज़रूर उनसे शेयर करते हैं ताकि हमारा जो मन होता है वो हल्का हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें उन पर बिलीव भी होता है कि वो हमारी समस्या सुनेगा और समाधान भी करेगा। तो बस हमने भी अपनी थोड़ी बहुत समस्या से की, अपनी इच्छाएं बताई और उनको प्रणाम किया और थोड़ी देर में बैठा भी वहाँ पे थोड़ा टाइम। और आप चाहे तो वहाँ बैठकर हनुमान जी का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया। वहाँ बैठकर उनका पाठ भी किया और वहाँ पे कई सारे लोग बैठे होते हैं, कुछ महात्मा बैठे होते हैं, पुजारी जी बैठे होते हैं जो कि वो कीर्तन भजन करते रहते हैं हनुमान जी का। और मैंने भी उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। देन मैं फिर राम जी के दर्शन करने राम जी के मंदिर चल दिया। लेकिन जब मैं राम जी के दर्शन करने उनके दरबार पहुंचा तो वहाँ पे जाके हमें पता चला कि अब मंदिर बंद हो चुका है। तो फिर मैंने वहाँ के ऑफिसर से जाकर पता किया तो फिर उन्होंने बताया कि अब मंदिर सुबह 5 बजे खुलेगा। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पे हर एक चीज़ देखने के लायक है, पहले से बहुत बेटर है। तो हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय, गुड बाय, सी यू अगेन एंड जय श्री राम।